Yes. Hello, beta. How are you all? I hope so that you all are fit and fine with your family members and enjoying your holidays at home, and you all are safe and sound. All well? Good. God bless you for this. And now let us start the chapter. पुरुषोत्तम रामा. हम लोग क्या पढ़ रहे थे? पुरुषोत्तम रामा हम लोग पढ़ रहे थे, और हम लोगों ने उसमें लास्ट टर्न में लास्ट वेंसडे को 8 तक श्लोक पढ़ लिए थे. कितने श्लोक हैं पूरे चैप्टर में? 11. कितने श्लोक हैं? 11. और हम लोगों ने 8 तक कंप्लीट कर लिए थे. तो बाय गॉड्स ग्रेस टुडे वी विल कंप्लीट this chapter of 3 shloks. 3 shloks are left, so let us start. Any problem regarding this? Okay. I think that you are all are understanding very well the chapter. आप सबको चैप्टर समझ में आ रहा होगा, और अब तक सबको ये क्लियर हो गया होगा कि संस्कृत सबको पढ़ना है और संस्कृत का पेपर हिंदी में ही आएगा. और आई होप सो कि आप सबने अपनी संस्कृत की कॉपी बना ली होगी और आप मेरे साथ इस चैप्टर का अर्थ खुद से लिख रहे होंगे, क्योंकि आप बीच के पेज से जो आपने चैप्टर 1 वंदना का अर्थ लिखा, उसके बाद सदाचार का लिखा. जो चैप्टर सदाचार का कट गया है, जो मैंने आपको बताया था, बट मैंने आपको कहा था कि उसको फाड़ने की या काटने की कोई भी ज़रूरत नहीं है. बस पेंसिल से छोटा सा वहाँ पर आप क्रॉस जो है वो छोटा सा एक क्रॉस आप पेंसिल से वहाँ पे लगा देंगे या पेन से, ठीक है, कि नॉट कमिंग इन एग्जामिनेशन. और उसके बाद आप ये चैप्टर शुरू करेंगे. तो आई होप सो कि आपने इस चैप्टर के नोट्स मेरे साथ साथ बनाए होंगे. जिन भी बच्चों ने नहीं बनाए हैं बना लीजिए, क्योंकि ये चैप्टर ख़त्म होते ही हम आपको इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स भेजेंगे, तो आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, है ना. और जैसा कि आपको पता है कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम ये आपका 9th क्लास है, नॉट बोर्ड. आपके बुक में 7 चैप्टर थे. आपको पता है कि आपकी बुक में 7 चैप्टर थे, और उसमें से अब केवल 5 चैप्टर्स जो हैं वो इसमें आ रहे हैं, सिलेबस में आ रहे हैं. तो 5 में से 3 हम हाफ ईयरली में पढ़ाएंगे. याद से सुनिए, 3 हम हाफ ईयरली में पढ़ाएंगे और 2 हम एनुअल के लिए पढ़ाएंगे, ठीक है. 3 हम हाफ ईयरली में पढ़ाएंगे, और 3 पढ़ाने के बाद हम आपका ग्रामर पोर्शन लेंगे जो कि आपके कोर्स में है, ठीक है. ग्रामर पोर्शन लेंगे जो कि आपके कोर्स में है, और उसके बाद हम लोग फाइनल एग्जामिनेशन के लिए पढ़ेंगे. तो अगर आप साथ साथ में पढ़ेंगे तो आप फ़ायदे में रहेंगे, है ना. आपको चीज़ें इजी समझ में आएंगी और आपके प्रॉपरली नोट्स भी तैयार हो जाएंगे, ठीक है. सो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर. सच नित्यम प्रशांतात्मा मृदुपूर्वम च भाषते उच्च मानोऽपि परशुम नोत्तरम प्रतिपद्यते. बहुत सुंदर गुण की बात करी गई है, और हम और आप भी इस गुण को समझ सकते हैं और सीख सकते हैं. एक बात बताइए ज़रा, अचानक से आपसे पूछ रहे हैं किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग इस चैप्टर में? किसके बारे में? वेरी गुड, श्री रामचंद्र जी के बारे में. किसके पुत्र थे? किसके पुत्र थे? किसके बेटे थे? दशरथ के. वेरी गुड. किसके अवतार थे? किन भगवान जी के अवतार थे? विष्णु भगवान की. वेरी गुड. और हम इस चैप्टर में उसके बारे में क्या पढ़ रहे हैं? यस, उनके व्यक्तित्व के बारे में और उनके गुणों के बारे में. ये जो 9th श्लोक मैंने अभी आपके सामने पढ़ा, सच नित्यम प्रशांतात्मा मृदुपूर्वम च भाषते, प्रशांतात्मा मृदुपूर्वम च भाषते उच्च मानोऽपि परशुम नोत्तरम प्रतिपद्यते. ये भी उनके गुण के बारे में कहा गया है. तो जैसा कि आपको मेरा पढ़ाने का ढंग पता है, पहले मैं अलग अलग अर्थ बताऊंगी, उसके बाद वी विल मेक सेंटेंस. ओके, सो चलिए देखते हैं क्या कह रहे हैं. सच नित्यम. सच, स मतलब वह, च मतलब और वे. तो वह तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि आदर सूचक शब्द में आप क्या लिखेंगे? वे लिखेंगे. वह पे एक ही मात्रा. क्या लिखेंगे? वे. वह पे एक ही मात्रा. और वे नित्यम. नित्यम मतलब हमेशा ही, सदैव. प्रशांत आत्मा, शांत आत्मा वाले हैं. वे सदैव शांत आत्मा वाले, या फिर आप कह सकते हैं शांत चित्त वाले हैं. मृदु पूर्वम च भाषते. च मतलब और,
मृदुपूर्वम, मधुरता के साथ ही, मधुरता के साथ ही, मृदुपूर्वम, मधुरता के साथ ही, मृदु मतलब मधुर या कोमल, पूर्वम मतलब साथ, मधुरता के साथ ही या कोमलता के साथ ही, भाषते, भाषते मतलब बोलते हैं, भाषते मीन्स बोलते हैं। उच्चमानो अपि परशुम नोत्तरम प्रतिपद्यते, उच्चमानो अपि, उच्चमान धन अपि, उच्चमान धन अपि, और उच्चमान मतलब कठोर स्वर में, कठोर स्वर में भी, या उच्च बोले जाने पर भी, बुरा बोले जाने पर भी, या कठोर बोले जाने पर भी, उच्च स्वर में, परशुम मतलब कठोर, उच्च स्वर में भी कठोर वचन बोले जाने पर भी, नोत्तरम न धन उत्तरम, नोत्तरम न धन उत्तरम प्रतिपद्यते, न धन उत्तरम मतलब उत्तर नहीं, प्रतिपद्यते प्रतिपादित करते थे या देते हैं, प्रतिपादित करते थे या देते थे। तो क्या लिखेंगे हम लोग, क्या अर्थ बनेगा इसका, अलग अलग अर्थ तो समझ में आ गया। सच नित्यम, और वे हमेशा, प्रशांत आत्मा, शांत चित्त रहने वाले, मृदु पूर्वम च भाषते, और मीठा बोलने वाले हैं, उच्च मानो अपि परशुम, कठोर बोले जाने पर भी उत्तर नहीं देते हैं, कठोर बोले जाने पर भी उत्तर नहीं देते हैं। तो चलिए इसको लिखते हैं हम लोग। उठा, पेन खोलिए अपना, कॉपीज खोलिए, पेन खोलिए, ओपन योर पेन एंड कॉपीज एंड पेन एंड जस्ट राइट डाउन। क्या लिखेंगे, वेरी गुड। हिंदी अनुवाद पहले नंबर 9 डालेंगे, पहले नंबर 9, पुट नंबर 9 देयर, राइट नंबर 9 देयर, एंड देन यस, उच्च सर्च और डैश डैश प्रतिपद्यते लास्ट होगा, फिर एक लाइन छोड़ के अनुवाद, और हम लोग क्या लिखेंगे, और वे श्री राम। अब सर्च और लिखा है ना, तो और से सेंटेंस शुरू होगा। वैसे आपको पता है कि और से सेंटेंस नहीं होता है, और से सेंटेंस नहीं होता है क्योंकि आधा वाक्य समझा जाता है, लेकिन ये संस्कृत है और यहाँ पे सर्च और दिया हुआ है, इसलिए आप यहाँ पर और से सेंटेंस लिखेंगे। प्लीज रिमेंबर, मैं क्या बता रही हूँ ध्यान से सुनिए। वैसे और से सेंटेंस आप हिंदी में कभी भी शुरू नहीं करते हैं, आपको अभी तक जिन भी टीचर्स ने केजी से पढ़ाया वो आपको बताए होंगे, केजी से 8 तक, कि और से सेंटेंस हम नहीं शुरू करते हैं। बट चूंकि ये संस्कृत है और इसमें यहाँ पर दिया हुआ है सच नित्यम, इसलिए आप यहाँ पर और से सेंटेंस शुरू करेंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, और वे श्री राम, ब्रैकेट में वे श्री राम, और ब्रैकेट में वे श्री राम या वे श्री रामचंद्र जी, ब्रैकेट क्लोज, सदैव शांत चित्त रहने वाले हैं, सदैव शांत चित्त रहने वाले हैं, तथा तथा मीठा बोलने वाले हैं या मधुरता पूर्वक बोलने वाले हैं, मीठा बोलने वाले हैं या मधुरता पूर्वक बोलने वाले हैं, मधुर भाषी हैं या मीठा बोलने वाले हैं या मधुरता पूर्वक बोलने वाले हैं, जिसमें आप एटीज हो। पूर्ण विराम, कठोर वचन के बोले जाने पर भी, कठोर वचन के बोले जाने पर भी उसका उत्तर नहीं देते हैं, उसका उत्तर नहीं देते हैं। या आप ये भी लिख सकते हैं कि यदि कोई उनसे, ब्रैकेट में आप लिखेंगे यदि कोई उनसे और ब्रैकेट क्लोज, कठोर वचन बोलता है, कठोर वचन बोलता है, तो भी वे उत्तर नहीं देते हैं, तो भी वे उत्तर नहीं देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? फिर से बोल दे रहे हैं एक बार, और वे ब्रैकेट में श्री रामचंद्र जी सदैव शांतचित्त रहने वाले हैं और मधुरता पूर्वक बोलने वाले हैं, और कठोर वचन के बोले जाने पर भी उसका उत्तर नहीं देते हैं, कठोर वचन के बोले जाने पर भी उसका उत्तर नहीं देते हैं। ठीक है, ओके, यस। अब देखिए
कदाचित् उपकारेण कृते नैकेन तुष्यति न स्मरत्युपकाराणां शतम्प्यात्म शक्त्या। कदाचित् उपकारेण कृते नैकेन तुष्यति न स्मरत्य अपकाराणां शतम्प्यात्म शक्त्या। कदाचित् उपकारेण, कदाचित् धन उपकारेण, इसका मतलब क्या हुआ कि कदाचित धन उपकारेण, कदाचित मतलब कभी, कदाचित मीन्स कभी, उपकारेण उपकार के द्वारा, कभी उपकार के द्वारा, कभी उपकार के द्वारा, ठीक है। कृते नैकेन, कृतेन धन एकेन, कृतेन धन एकेन, कृतेन मतलब किए जाने पर, एकेन मतलब एक के भी। क्या हुआ? कृतेन मतलब किए जाने पर, कृतेन धन एकेन बताया ना इसका अर्थ, कृतेन धन एकेन। तो कृतेन मतलब किए जाने पर, एकेन मतलब एक के भी। तुष्यति, तुष्यति मीन्स संतुष्ट हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। तो क्या मतलब हुआ इसका कि यदि कोई उन पर एक उपकार भी कर देता है, यदि कदाचित उपकारेण कृते नैकेन तुष्यति, यदि, यहाँ पर आप श्री राम से नहीं शुरू करेंगे बल्कि यहाँ से शुरू करेंगे, ध्यान रखिए। यहाँ पर आप श्री राम से नहीं शुरू करेंगे बल्कि इस सेंटेंस से शुरू करेंगे कि यदि उन पर कोई एक उपकार भी कर देता है तो वे उससे प्रसन्न हो जाते हैं। यदि कोई उन पर एक उपकार भी कर देता है तो वे उससे प्रसन्न हो जाते हैं। और न स्मरत्य अपकाराणाम, न मतलब नहीं, और स्मरत्य अपकाराणाम, तो इसका मतलब होता है, इसमें दो शब्द हैं, कौन कौन से? स्मरति धन अपकाराणाम। कौन कौन से? स्मरति धन अपकाराणाम। स्मरति मतलब याद करना, ध्यान से सुनिएगा इसको। न मतलब नहीं, न मतलब नहीं, स्मरति मतलब याद नहीं, याद करना, न मतलब नहीं, स्मरति मतलब याद करना, अपकाराणाम अपकारों को, बुराइयों को, उपकार मतलब भलाई करना और अपकार मतलब बुराई करना, तो बुराइयों को याद नहीं करते हैं। और शतम प्यात्म शक्त्या, ये जो शब्द है शतम प्याक्त शक्त्या, तो इसका मतलब हुआ शतम धन अपि धन आत्म शक्त्या। क्या हुआ? शतम धन अपि धन आत्म शक्त्या, अपनी आत्मशक्ति से। तो शतम मतलब 100, शतम मतलब 100, अपि मतलब भी, अपि मतलब भी, आत्मशक्तिया मतलब आत्मशक्ति से, आत्मशक्तिया मतलब आत्मशक्ति से, ठीक है। क्या 4 वर्ड है बताइए? शतम धन अपि धन आत्म धन शक्तिया। तो शतम मतलब 100, वेरी गुड। अपि मतलब भी, वेरी गुड। आत्मशक्तिया मतलब आत्मशक्ति से। और वो क्या करते हैं कि यदि कोई उनके साथ अपकार करता है, बुराई भी करता है, तो वे अपनी आत्मशक्ति के कारण, अपनी, ये जो वर्ड लिखा है, अपनी आत्मशक्ति के कारण किसी के द्वारा किए गए अपकारों को याद नहीं करते हैं। अपनी आत्मशक्ति द्वारा किसी भी के भी द्वारा किए गए अपकारों को याद नहीं करते हैं। इज इट क्लियर? इजी टू फॉलो? ओके, चलिए अब सेंटेंस बनाते, अलग अलग अर्थ समझ में आ गया ना। अब चलो बेटा सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। कि लिख भी सकते हैं आप साथ में कि यदि कोई, क्या बताया था, कहाँ से शुरू करेंगे सेंटेंस? यदि से, वेरी गुड। यदि कोई एक ही उपकार कर देता है, यदि कोई एक ही मतलब एक भी नहीं, एक ही उपकार, जब ज्यादा चीजें होती हैं तो भी होता है, और कम चीजें होता है तो ही, एक ही दोगी, एक भी दोगी, तो मान लो आपके भाई ने आपको चॉकलेट देनी है, अभी रक्षाबंधन आ रहा है, तो आपके भाई ने भी रक्षाबंधन किया, तो आपके भाई ने आपको चॉकलेट दी,
तो ज़्यादा देंगे तो आप क्या कहेंगे, 3 भी दोगी, 4 भी दोगे, लेकिन अगर 1 देगा तो 1 ही दोगे, तो 1 ही। तो यहाँ पर 1 ही और भी में अंतर समझ में आया ना। तो क्या लिखेंगे हम कि यदि कोई 1 ही उपकार कर देता है तो वे श्री राम, ब्रैकेट में आप लिखेंगे वे श्री राम, ब्रैकेट क्लोज, उसी से संतुष्ट हो जाते हैं, उसी से संतुष्ट हो जाते हैं। यदि कोई 1 भी उपकार कर देता है तो वे श्री राम उसी से संतुष्ट हो जाते हैं, पूर्ण विराम, और अपनी आत्मशक्ति के कारण, पूर्ण विराम, फिर आप लिखेंगे अपनी आत्मशक्ति के कारण किसी के द्वारा किए गए 100 अपकारों को भी याद नहीं करते हैं, तो क्या लिखेंगे आप कि यदि कोई 1 ही उपकार कर देता है तो वे श्री राम, ब्रैकेट में लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज, वे श्री राम उसी से संतुष्ट हो जाते हैं और अपनी आत्मशक्ति के कारण किसी के द्वारा किए गए अपकारों को भी याद नहीं करते हैं, और अपनी आत्मशक्ति के कारण किसी के भी द्वारा किए गए अपकारों को याद नहीं करते हैं। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट देखिए, सर्व विद्या व्रत स्नातो यथावत सांग वेदवित अमोघ क्रोध हर्षश्च त्याग संयम कालवित। सर्व विद्या व्रत स्नातो यथावत सांग वेदवित अमोघ क्रोध हर्षश्च त्याग संयम कलवित। ठीक है, तो देखो, सर्व विद्या व्रत स्नातो मतलब सभी, सर्व मतलब सभी, विद्या मतलब विद्याओं में, व्रत स्नातो मतलब पारंगत, सभी विद्याओं में पारंगत, यथावत मतलब यथार्थ, भली प्रकार से, उसी प्रकार से या भली प्रकार से, सांग वेदवित मतलब, सांग मतलब सभी और वेदवित मतलब वेदों के जानकार, तो सभी वेदों के अंगों के जानकार। सांग वेदवित, सांग मतलब सभी अंगों के वेदों के जानकार, मतलब वेद के सभी अंगों के जानकार। क्या मतलब हुआ, सांग स धन अंग धन वेदवित, स धन अंग धन वेदवित, स मतलब सभी अंगों के वेदों के जानकार। तो वेद के अंग के वेद तो होंगे नहीं, वेदों के अंग होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, वेदांग कहते हैं। यहाँ थोड़ा हिंदू फिलॉसफी आई है कि वेद वेदांग, वेद क्या होते हैं, जो हमारे 4 वेद हैं, 4 वेद आप जानते होंगे ना, वो 4 वेद कौन कौन से हैं, अर्थवेद, यजुर्वेद और सामवेद, और 4 वेद हैं, कौन कौन से हैं बताएगा कोई बच्चा? ओके, दिस इज योर होमवर्क, यू आस्क योर पेरेंट्स। ओके, यू आस्क योर पेरेंट्स, और नहीं आता है अगर आपको आंसर तो आप हमें बताइएगा। सबके मम्मी पापा को पता होगा ये कि 4 वेद कौन से हैं। ठीक है, फेमस है हमारे वेद, तो सबको पता होगा, ये आपका होमवर्क है, लिखिएगा पीछे। ये कई बार जीके का क्वेश्चन है ये कि कितने वेद हैं और उनके नाम। और वेदांग क्या होते हैं, वेदांग वो होते हैं जिनमें इन वेदों का अर्थ दिया हो, मतलब इन वेदों में क्या है वो दिया हुआ है। तो सभी वेदों के जानने वाले, अमोघ क्रोध हर्षश्च, ये बहुत डेंजरस थिंग है, ध्यान रखिएगा। अमोघ क्रोध हर्षश्च, अमोघ मतलब अचूक, अमोघ मीन्स अचूक या निष्फल ना होने वाला, अत्यधिक। क्रोध हर्षश्च,
क्रोध और हर्ष अमोघ रहता है, अर्थात जिसका क्रोध और हर्ष जो है, जिसका हर्ष और क्रोध जो है वो अमोघ रहता है, मतलब खाली नहीं जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि वो किसी पर प्रसन्न होते हैं तो उसको वो वैसा ही वरदान देते हैं, और यदि वो किसी पे क्रोधित होते हैं तो वैसा ही वो उसके साथ व्यवहार करते हैं। यदि वो किसी पर क्रोधित, रावण पर क्रोधित हुए थे ना, तो रावण का संहार कर दिया था। तो जिनका हर्ष और क्रोध कभी व्यर्थ नहीं जाता, जिनका हर्ष, क्रोध और हर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाते। त्याग संयम कालवित, त्याग मतलब त्यागी, संयम मतलब संयम को धारण करने वाले, ठीक है। कालवित, कालवित मतलब समय के जानकार, काल मतलब समय, वित्त मतलब जानकार, काल मतलब समय और वित्त मतलब जानकार, ठीक है। अलग अलग अर्थ समझ में आ गया ना। तो चलिए हम लोग इसका अर्थ जानते हैं। क्या होगा? सर्व विद्या व्रत स्नातो यथावत सांगवेदवित। श्री राम, ब्रैकेट में आप लिखेंगे श्री राम, ब्रैकेट क्लोज, सभी विद्याओं में पारंगत हैं या सभी विद्याओं के जानने वाले हैं, सभी विद्याओं में पारंगत हैं या सभी विद्याओं के जानने वाले हैं। और यथावत सांग वेदवित, उसी प्रकार वेदों के 6 अंगों के जानकार हैं, उसी प्रकार वेदों के 6 अंगों के जानकार हैं। पूर्ण विराम। उनका क्रोध और हर्ष कभी निष्फल नहीं जाता, उनका क्रोध और हर्ष कभी निष्फल नहीं जाता। पूर्ण विराम। वे त्याग संयम और समय को जानने वाले हैं, वे त्याग संयम और समय को जानने वाले हैं, कॉमा, अर्थात किस समय त्याग करना चाहिए, और किस समय संयम करना चाहिए, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे भली प्रकार से, ब्रैकेट क्लोज, जानते हैं। इसको भली प्रकार से जानते हैं। एक बार फिर से बता दे रहे ताकि अगर आपका छूटा तो आप लिख लें। श्री राम सभी विद्याओं में पारंगत हैं, पूर्ण विराम। उसी प्रकार वेदों के 6 अंगों के जानकार हैं, पूर्ण विराम। उनका क्रोध और हर्ष निष्फल ना होने वाला है या कभी निष्फल नहीं जाता, पूर्ण विराम। वे त्याग संयम और समय को जानने वाले हैं, वे त्याग संयम और समय को जानने वाले हैं। अर्थात किस समय त्याग करना चाहिए, और किस समय संयम करना चाहिए, इसको भली प्रकार जानते हैं। ओके, ठीक है बेटा। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है पूरा। इसमें 11 श्लोक हैं, आपको मैंने पढ़ा दिए हैं। इसके पहले वंदना वाला चैप्टर एग्जाम में आएगा, ये भी चैप्टर आपके एग्जाम में आएगा। दोनों के अर्थ पूरे लिख लीजिए। वंदना का अर्थ मैंने भेजा था और इसको मैंने आपको डिक्टेट किया है, आपने होप सो लिख लिया होगा। जिन बच्चों ने भी नहीं लिखा है वो अपने नोट्स कंप्लीट करिए। अब मैं आपको कमिंग वीक में इसका
क्वेश्चन आंसर भेजूंगी, इसका क्वेश्चन आंसर भेजूंगी और सुभाषित रत्नानी का श्लोक पढ़ाना शुरू करूंगी। 1-2 श्लोक उसके लेंगे, ठीक है, और इसका जो है वो क्वेश्चन आंसर आपको और बाकी एक्सरसाइजेस भेजूंगी, ठीक है। इसके क्वेश्चन आंसर और बाकी एक्सरसाइजेस भेजेंगे। तब तक आप इसे पढ़ लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से। अगर कोई वर्ड नहीं समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, जिससे कि हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। ओके, सो बी हेल्दी, स्टे होम, स्टे सेफ, ओके, एंड टेक केयर। गॉड ब्लेस यू।